इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि SN1 रिएक्शन अगर होता है सॉल्वोलिसिस रिएक्शन में इन इथेनॉल, तो इन चारों सबस्ट्रेट में से किसका रेट सबसे ज्यादा होगा और किसका रेट सबसे कम होगा। इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको सजाना है। आपके पास अगर मेंशन किया हुआ है कि SN1 रिएक्शन ही करना होगा आपको, तो क्या करोगे, दिस इज कंपाउंड नंबर 1 मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास जो होगा दैट इज लिविंग ग्रुप, जो कि चारों कंपाउंड में सेम ही है, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन को आपको निकालना पड़ेगा। क्लोरीन निकाल देने के बाद आफ्टर रिमूविंग क्लोरीन आपके पास जनरेट होगा एक प्लस चार्ज। तो ये हो गया कार्बोकैटायन, ये कंपाउंड नंबर 1 के रिस्पेक्टिव कार्बोकैटायन। बाकी का भी मैं ड्रॉ कर देता हूं कि किस कंपाउंड का कौन सा कार्बोकैटायन होगा। अब सभी स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से नोटिस करो। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होगा और किसमें सबसे कम होगा, यही आपको बताना है। कार्बोकैटायन को स्टेबल कौन कर रहा है, रेजोनेंस सभी कार्बोकैटायन को स्टेबल कर रहा है। जैसे कि बेंजीन के केस में आप देखो, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए। कंपाउंड नंबर 2 में जो कि है थायोफिन, थायोफिन पार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे सल्फर का जो लोन पेयर है वो लोन पेयर अपने प्लस M इफेक्ट को काम में लगाते हुए इस प्लस चार्ज को स्टेबिलाईज करेगा। फिर कंपाउंड नंबर 3 में भी पिरिडिन का जो 3 डबल बॉन्ड है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करके कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा। सिमिलरली फ्यूरन के केस में भी ऑक्सीजन के लोन पेयर टेक पार्ट करेगा टू स्टेबिलाईज दिस कार्बोकैटायन। सो अपेरेंटली लग सकता है कि ये एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन है और एरोमेटिसिटी का ऑर्डर बिटवीन बेंजीन, फ्यूरन, थायोफिन एंड पिरिडिन, इन चारों का आप कंपेयर कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा। बट दिस इज इनकरेक्ट। ये एरोमेटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, रादर दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। वहां पे क्या होता है, सपोज आपके पास अगर थायोफिन है और बाहर एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो कैसे अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये जाके इसमें अटैक करेगा। तो आपको क्या मिलेगा, इस टाइप का एक कंपाउंड मिलेगा। तो अगर कोई 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है लाइक थायोफिन या फिर फ्यूरन या फिर पाइरोल, तब जाके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कौन से पोजीशन पे हो रहा है, सेकेंड पोजीशन पे हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेकेंड पोजीशन पे ये हो रहा है। विच इज सेकेंड पोजीशन, इसको भी आप सेकेंड पोजीशन बोल सकते हो, इसको भी आप सेकेंड पोजीशन बोल सकते हो। जब आपके पास बेंजीन रहेगा देन यू आर फ्री टू डू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सभी पोजीशन इक्विवेलेंट है। एंड इन केस ऑफ पिरिडिन, पिरिडिन को थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये है 6 मेंबर्ड रिंग। तो पिरिडिन में आप अगर ऐसे रेजोनेंस करते हो, बाहर सपोज एक इलेक्ट्रोफाइल है, आपने रेजोनेंस किया ऐसे कि ये डबल बॉन्ड इधर गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये जाके अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पे, तो देखो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा अपॉन नाइट्रोजन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना मुश्किल है। नाइट्रोजन ऊपर से यहाँ पे सेक्सटेट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, सेक्सटेट होगा, विच इज कंप्लीटली अनस्टेबल। तो पिरिडिन का ये जो सेकेंड पोजीशन है, ये सेकेंड पोजीशन या फिर इसको भी आप सेकेंड पोजीशन बोल सकते हो, दिस इज नॉट सुइटेबल किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। पिरिडिन अगर करता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देन इट डज थ्रू पोजीशन नंबर 3। अब देखो पोजीशन नंबर 3 को अगर आप यूज करते इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाने के लिए तो क्या होता, ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे अटैक किया और प्लस चार्ज आपका इस कार्बन के ऊपर जनरेट होगा, which will be further stabilized by this nitrogen's lone pair। तो थर्ड पोजीशन पे अटैक होगा इन केस ऑफ पिरिडिन्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिए गए कार्बोकैटायंस को जज करने के लिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के रास्ते से ही जाना पड़ रहा है। अब आप कंपाउंड नंबर 3 को देखो। कंपाउंड नंबर 3 में कार्बोकैटायन को हम स्टेबल कैसे करेंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे, और ये जाएगा यहाँ पे कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए। तो फाइनली आपके पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा दैट इज लाइक दिस, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर। और मैंने अभी अभी क्या बताया था, इस जगह पे मैंने अभी अभी बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन सेकेंड पोजीशन में नहीं हो सकता है।
तो ये कंपाउंड हो गया अनस्टेबल, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड अनस्टेबल। तो कंपाउंड नंबर 3 होगा लोएस्ट स्टेबिलिटी वाला। हम एक ऑर्डर बनाते हैं, कंपाउंड नंबर 3 होगा लोएस्ट स्टेबिलिटी वाला। अब बाकी हम जज करेंगे कंपाउंड 1, 2 एंड 4 को। उसमें 1 है बेंजीन, कहीं पे भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। 2 में है थायोफिन और 4 में है फ्यूरन। थायोफिन एंड फ्यूरन में मैंने अभी अभी दिखाया कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है सेकेंड पोजीशन में, तो दोनों में ही सेकेंड पोजीशन में हुआ है, तो दोनों ही स्टेबल है। अब आप कंपेयर करो कंपाउंड 2, कंपाउंड 4 इन दोनों के साथ कंपाउंड 1 का, यानी कि बेंजीन के साथ थायोफिन, फ्यूरन या फिर अगर पाइरोल होता आपके पास, तो इन तीनों में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करने का टेंडेंसी किसका सबसे ज्यादा होता। बेंजीन के अंदर कोई भी हेटेरो एटम नहीं है जो कि अपना प्लस एम इफेक्ट दे सके बेंजीन के कोई भी एक पाई बॉन्ड को बाहर निकाल के इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए, जबकि थायोफिन, फ्यूरन, पाइरोल इस टाइप के कंपाउंड के पास एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज क्या है, प्लस एम इफेक्ट है। और ये प्लस एम इफेक्ट कौन देता है, लोन पेयर ऑफ द हेटेरो एटम। अब हेटेरो एटम जैसे कि सल्फर का लोन पेयर यहाँ पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये जाके इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा, तो रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, 5 मेंबर्ड हेटेरो एटम का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा रेदर देन बेंजीन। तो ये जो कंपैरिजन था इसमें कौन जीता, इस कंपैरिजन में कंपाउंड 2 एंड 4 जीता। कंपाउंड 1 यानी कि बेंजीन वाला जो कंपाउंड है इस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी होगा कम कंपाउंड 2 एंड 4 से। तो हम जो लिस्ट बना रहे थे क्वेश्चन में, क्वेश्चन की तरफ अब देखो, सबसे नीचे था 3, अब आएगा 1। ओके, अब हम कंपेयर करेंगे कंपाउंड 2 के साथ कंपाउंड 4 का। Normally, if we consider electronegativity factor between sulfur and oxygen, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का ज्यादा है। तो इस 5 मेंबर्ड रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करना टुवर्ड्स दिस कार्बोकैटायन ताकि ये स्टेबल हो जाए, उसका कैपेबिलिटी नॉर्मली किसका ज्यादा होना चाहिए, सल्फर का ज्यादा होना चाहिए। बट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जब हम कंपेयर करते हैं वहां पे हम प्लस एम फैक्टर को अहमियत देते हैं। प्लस एम इफेक्ट में कौन सा चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर से भी ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, दैट इज ऑर्बिटल ओवरलैप कैपेबिलिटी, जो कि सल्फर के केस में जो लोन पेयर है दैट एग्जिस्ट्स इन 3p ऑर्बिटल, और ये ओवरलैप किसके साथ हो रहा है, 2p ऑफ कार्बन के साथ। तो 2p 3p ओवरलैप इज नॉट वेरी फिजिबल, जबकि ऑक्सीजन के केस में लोन पेयर एग्जिस्ट इन 2p ऑर्बिटल और ओवरलैप भी हो रहा है कार्बन के 2p ऑर्बिटल के साथ। सो दिस 2p ओवरलैप विल प्रीडोमिनेंट ओवर 3p 2p ओवरलैप। तो प्लस एम इफेक्ट ऑक्सीजन का ज्यादा होगा रेदर देन थायोफिन। तो कार्बोकैटायन को कौन ज्यादा स्टेबल कर पाएगा, कार्बोकैटायन को फ्यूरन ज्यादा स्टेबल कर पाएगा रेदर देन थायोफिन। फ्यूरन कौन से कंपाउंड में है, कंपाउंड नंबर 4 इज फॉर फ्यूरन, इट विल बी ग्रेटर देन थायोफिन है कंपाउंड नंबर 2 में। हमने पहले ही ये ऑर्डर बना लिया था 1 ग्रेटर देन 3, अभी हमको मिला 4 ग्रेटर देन 2। सो फाइनल ऑर्डर क्या होगा, आंसर होगा 4 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3, यानी कि ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट चॉइस।